पंचकूला पुलिस अलर्ट। डीसीपी ने की अफवाहों से बचने की अपील। केवल आधिकारिक सूचना पर करे भरोसा। विवाह उत्सव आदि में पटाखों और लाउडस्पीकरों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध। आदेश की अवहेलना की तो होगी सख्त कार्रवाई। जनता अड़ नहीं बल्कि सहयोग करे। पुलिस की चारों कंपनियां मुस्तैद। सभी ईआरवी राइडर व नाकों पर पुलिस बल अलर्ट। जिला पंचकूला में सुरक्षा चेतावनी की खुफिया सूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पुलिस कमिश्नर शिबाज कविराज के नेतृत्व में पंचकूला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए डीसीपी हिमाद्री कौशिक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों का कड़ाई से पालन सभी व्यक्तियों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों और संगठनों के लिए अनिवार्य होगा। नीतियां बनी हुई हैं, उसको लेकर आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। तो पुलिस की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से टीमें या आगे काम किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, अभी तो हमें वार्निंग स्टेट में, हाई अलर्ट में है हमारा डिस्ट्रिक्ट। कल रात हमने ब्लैकआउट किया था। ब्लैकआउट के लिए सायरन साउंड किए थे, जिसके बाद हमने जैसे इंस्ट्रक्शंस थे सारी ही लाइट्स बंद करी गई थी। सिटीजन्स और जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, पंचकूला के जो निवासी हैं, सब ने घर की लाइट ऑफ करी थी और ऑफिस की भी लाइट्स ऑफ थी। आज सुबह फिर से हम हाई अलर्ट पे हैं, जिसके बारे में सायरन साउंड करे गए हैं। और जितने भी हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ईआरवी व्हीकल हैं, या जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स में अलार्म सिस्टम है, सबके थ्रू लोगों को कहा गया कि वो अपने घर के अंदर रहेंगे और जब बहुत आवश्यक ना हो यदि तो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसी के बारे में मैं पहले तो आपके थ्रू सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर की लाइट जब भी सायरन सुने, सायरन की आवाज़ सुने, या आप टीवी पे देखें या आप न्यूज़ में देखें या हमारे थ्रू आपको मैसेज आए, तो आप अपने घर की लाइट्स स्विच ऑफ रखें। फिर जो कॉमन एरिया है, जो अगर बिल्डिंग के नीचे का कॉमन एरिया है जहाँ लाइट है, या आपके घर के बाहर का एरिया है, या ऐसे 4 फ्लोर्स वाली जो बिल्डिंग है उनके नीचे का एरिया है, वहाँ की लाइट बंद करें। वहाँ की लाइट में अगर इन्वर्टर या कोई पावर बैकअप जैसे जनरेटर है तो वो भी बंद ही रखा जाए। जब ये अलार्म साउंड होंगे, इसका मतलब है कि हम हाई वार्निंग में हैं। ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये एक्चुअल वार्निंग है। अभी भी हम एक्चुअली हाई अलर्ट में हैं, तो इसकी आप दृढ़ता से पालना करें। और आपके थ्रू मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो मार्केट एरिया है, मार्केट एसोसिएशन है, या ऑफिसेस हैं, या जो आईटी पार्क एरिया है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो घर जाने से पहले, जो वो बिल्डिंग के केयर टेकर हैं, वो घर जाने से पहले सारी लाइट बंद करके जाएंगे, ताकि अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो ब्लैकआउट और वहाँ बिल्डिंग में रात में कोई ना भी हो तो वो लाइट्स बंद रहें। खास करके जैसे बैंक्स हैं, या लिकर वेंड्स हैं, या पेट्रोल पंप हैं, या शोरूम हैं, ये सभी रात को अगर ब्लैकआउट नहीं भी है तो भी अपनी लाइट बंद करके जाएंगे। इनफैक्ट मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर सायरन नहीं भी बज रहे हैं और ब्लैकआउट नहीं भी है, तो जब तक ये हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहे तब तक आप खुद से वॉलंटरीली अपनी लाइट्स ऑफ रखें। इसके बारे में जैसे आपने पूछा, पुलिस की भी पूरी तैयारी है। हमारे जितनी कंपनीज हैं, पुलिस की एक कंपनी स्टैंड बाय पे यहीं पे है, और पूरे शहर में नाके हैं। हमने रात को भी एक पूरा सील कर दिया था एक प्रकार से, और चेकिंग कर रहे थे। इसके अलावा हमारी ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी मुस्तैद हैं, क्योंकि जैसे लाइट बंद हो जाती है तो ट्रैफिक की भी चुनौती आती है। तो पुलिस भी अपनी तरफ से सारी तैयारियों के साथ रेडी है, और इसमें हमको सब नागरिकों का, सभी पंचकूला निवासियों का भी सहयोग चाहिए। तो मैं पंजौर में आज मार्केट्स भी बंद करवाई गई है पुलिस के द्वारा, तो आगे क्या गाइडलाइंस हैं अधिकारियों को, किस तरह से डील करना है, खासकर जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसको लेकर कैसे? जी, जैसे आप पंजौर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक दूसरा लड़ाई झगड़े का भी इशू हो गया था, जिस कारण उन्होंने मार्केट में सबको अंदर जाने को कह दिया। देखिए, फ्यूचर में अगर ये थ्रेट अलर्ट और सीरियस होता है या इशू और सीरियस होता है तो किस तरह से डील किया जाएगा हम देखेंगे। पर अभी एज ऑफ नाउ मार्केट्स बंद नहीं है, तो इसी बात को लेकर ये भी है, मतलब कोई रूमर ना चले, लोगों में भगदड़ ना मचे और पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। कोई शॉर्टेज नहीं है किसी तरह की, ना मार्केट बंद है, ना मार्केट बंद करने का कोई आदेश है। तो आप पैनिक में आके चीज़ें खरीदना और सामान इकट्ठा करना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसी एक अफवाह फैल जाती है तो उसकी वजह से ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते ही हैं, हम सब पंचकूला में रहते हैं और ये कितनी वेल कनेक्टेड जगह है, 3 स्टेट से हमारे बॉर्डर्स हैं, तो ऐसा कुछ इशू तो है नहीं हमारे मूवमेंट के लिए।